अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल रेसिपी लाई हूँ कि आप पालक के पकोड़े किस तरह से बना सकते हैं। इससे इनकी थोड़ी शेप भी चेंज हो जाएगी और आपको ये लुक वाइज भी बड़े ही अट्रैक्टिव लगेंगे। तो चलें हम लोग अपनी आज की रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो ये जिस तरह मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैंने अपने चैनल के ऊपर बेसिकली जो वीडियोस हैं वो भी अपलोड कर दी हैं कि आप किस तरह से बैंगन के पकोड़े बना सकते हो। सिंपल जो है वो आलू के पकोड़े बनाना भी मैं आपको सिखाऊंगी। और आज की जो मेन रेसिपी है वो हमारे पास है कि आप लोगों ने पालक के पकोड़े किस तरह से बनाने हैं। तो आप लोग ये जो है बैंगन के पकौड़ों की रेसिपी भी देख सकते हो और मैं इसका लास्ट पे जो है वो लिंक भी शेयर कर दूंगी ताकि आप इजीली इस रेसिपी को बना सको। तो मेन चीज़ें हैं हमारे पास पालक, इस तरह से मैंने इनको धो के पत्तों को रख लिया है। तो अपनी आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसमें भी सेम वही है कि आप लोग जो है वो पकौड़ों का मटेरियल जो है उसे रेडी रखोगे और उसके लिए आप जो आम मटेरियल है प्रिपेयर करते हो पकौड़ों का, सेम वही मटेरियल है और मैंने इसको मिक्सचर जो है वो बेसन डाल के वो बना लिया है। अब इसमें आप लोग 1 बाय 1 इसी तरह से करोगे कि आप एक पालक का पत्ता लोगे, उसको इसके अंदर डिप करोगे। तो जैसे ही मैंने इसको इसके अंदर डिप किया है तो आप एक्स्ट्रा जो मटेरियल है वो पकौड़ों की तरह जिस तरह से आप फ्राई करते हुए लगाते हो तो आप इसके ऊपर भी इसको लगा सकते हो। तो इस तरह से जब आप इस मेथड से पकौड़ों को बनाओगे तो ये बहुत ही ज़्यादा लजीज जो हैं आप लोगों के पास पालक के जो पकौड़े हैं वो तैयार होंगे। तो इस तरह से आप लोग इसको बना सकते हो। जैसे ही इसका कलर चेंज होगा थोड़ा सा तो मैं इसके साइड को चेंज कर दूंगी और नाज़रीन ये बिल्कुल भी के ऊपर से ये मटेरियल है जो उतरेगा नहीं। और आप लोग इसी तरह से मैंने जो दूसरा है पकौड़ा वो भी पालक का इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसी तरह से आप इसके ऊपर मटेरियल को लगाओगे तो इससे बड़ा ही खूबसूरत जो लुक है वो देख सकते हो। आप लोग पकौड़ों की बड़ी ही खूबसूरत लुक आ गई है। तो आप इस तरह से ये पालक के पकौड़ों को भी तैयार कर सकते हो और आई होप सो आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी। तो आप देख सकते हो कि ये अच्छे से हमारे पास पक चुका है। तो अब आप लोग जो है इसको ईज़िली इसी तरह से जो बाकी पकौड़े हैं उसको निकाल के डिश आउट कर लोगे। तो ये मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। एक तो नाज़रीन इसकी जो लुक है वो भी चेंज हो जाएगी और आपको ये टेस्ट में भी ज़रा डिफरेंट लगेंगे। तो हमारे पास देखिए मज़ेदार जो पालक के पकौड़े हैं वो तैयार हैं और आप लोग लाजमी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा खस्ते क्रिस्पी हैं और मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा मटेरियल यूज़ नहीं किया, ना ही इसमें मैंने कॉर्नफ्लावर को यूज़ किया है। तो इस मेथड से अगर आप इसको बनाओगे तो ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनेंगे। एक मेन चीज़ ये याद रखनी है कि आपने जो मटेरियल है नाज़रीन उसको ज़्यादा पतला नहीं करना। जो नॉर्मल आप लोग पकौड़ों का मटेरियल बनाते हो कि ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा सख्त हो, नॉर्मल सा हो। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसके पकौड़ों को प्रिपेयर कर लेना है। तो अब आप देख सकते हो कि इसकी लुक हमारे पास कितनी ही ज़्यादा अच्छी आई है और ये खाने में भी बहुत ज़्यादा हमारे पास टेस्टी हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। स्पेशली ये रमज़ान स्पेशल है और आप लोग इसको रमज़ान के अलावा भी बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।